हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 समझाऊंगी। इस एक्सरसाइज में आज हम HCF सीखेंगे। HCF की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब जो भी हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे उसमें जो भी नंबर हाईएस्ट होगा, मतलब सबसे बड़ा नंबर होगा, उसको हम बोलते हैं HCF। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब ये कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं, क्योंकि बिना कॉमन फैक्टर के तो शायद हम HCF नहीं निकाल सकते अगर हमारे को कॉमन फैक्टर वाला मेथड यूज़ करना हो। देखो, HCF निकालने के ना कई सारे तरीके हैं। यहाँ पर आपके पास 3 तरीके दे रखे हैं, तो पहले मैं आपको जो भी आपके वो मेथड्स हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो, HCF जो है वो आप तो एक कॉमन फैक्टर से निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, ये भी HCF निकालने का एक मेथड होता है। तीसरा आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 3 मेथड होते हैं आपके पास HCF निकालने के, और तीनों ही मेथड के आपको एक एक क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका है कॉमन फैक्टर का, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका लॉन्ग डिवीजन का है। ठीक है, तो आज तीनों मेथड सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कॉमन फैक्टर। देखो, यहाँ लिखा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग डाउन द कॉमन फैक्टर। आपको क्या करना है, निकालना तो HCF ही है, लेकिन उनके कॉमन फैक्टर निकाल के निकालना है। अब पहली बात, ये फैक्टर क्या है, तो फैक्टर आप सभी को पता होगा, हम पीछे की एक्सरसाइज में करके आए हैं। एक वो नंबर जो जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है, इसका मतलब हमें ये देखना है कि वो नंबर किस किस की टेबल में आता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक एग्जाम्पल दिया था 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं 4 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो आप मुझे बताने वाले हो, एक तो 4 1 की टेबल में आता है, क्योंकि 1 की टेबल में सारे ही नंबर आते हैं, है ना। उसके बाद एक 4 जो है वो 2 की टेबल में आता है। ठीक है, 3 की में तो आता नहीं है, और 4 एक अपनी टेबल में आता है। तो सिर्फ 3 फैक्टर हैं 4 के, 1 2 और 4, तो ये है इसके फैक्टर। तो फैक्टर निकालने आप सभी को आते हैं। उसी तरीके से अब आप क्या करो, यहाँ पर 99 के फैक्टर निकाल दो और यहाँ पर 33 के फैक्टर निकाल दो। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए सारे, 2 से लेके 10 तक के रूल्स तो अच्छे से आने चाहिए। ठीक है ना। देखो, 99 1 की टेबल में आता है, कितने पे आता है, 99 पे आता है। 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, कितने पे आता है, 33 पे आता है। ठीक है, उसके बाद 4 की में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 की में नहीं आता, 7 की में नहीं आता, 8 की में नहीं आता, 9 की में आता है। हाँ, तो 9 की टेबल में आता है, 11 पे आता है। बस 10 की टेबल में नहीं आता, बस 10 तक की टेबल के ही हम फैक्टर्स निकालते हैं, देखते हैं डिवाइड करके। अब 33 देखते हैं, 1 की टेबल में आता है, 33 पे आता है, 2 की में नहीं आता, 3 की में आता है, 11 पे आता है, 4 5 6 7 8 9 10 अब किसी टेबल में नहीं आता। तो मैंने फैक्टर्स निकाल लिए। अब बात आती है यहाँ पर कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो 1 दोनों में कॉमन है, एक तो सर्कल लगा दो आप। ठीक है, उसके बाद आप देखो तो 3 दोनों में कॉमन है, तो उस पर भी मैंने सर्कल लगा दिया। फिर 33 दोनों में कॉमन है, तो मैंने उस पर भी सर्कल लगा दिया, और 11 भी दोनों में कॉमन है, तो उस पर भी सर्कल लगा दिया। तो फाइनली एक 1 बचा आप पे, 33 आया, 3 आया और 11, कॉमन फैक्टर तो 4 आ गए। अब इसमें से HCF कौन सा है वो कैसे पता चलेगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको बताया था। तो देखो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है इसमें से, 33 सबसे बड़ा है ना, इसका मतलब अब आपका HCF यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 33। ठीक है, तो ये है आपके पास मेथड जिसमें हम कॉमन फैक्टर की हेल्प से HCF को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो मैंने वो पार्ट आपको समझाया जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स थी आपके पास। अब मान लेते हैं हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं, जैसा कि 30 डी वाला पार्ट समझ लेते हैं, 35 20 और 45। ठीक है, देखो 35 1 की टेबल में आता है, 35 पे, 2 की में नहीं आता, 3 की में नहीं आता, 4 की में नहीं आता, हाँ 5 की में आता है, 7 पे। ठीक है, 6 की में नहीं आता, 7 की में आता है, 7 5 जाओ, तो मैंने 5 और 7 लिखूँ या 7 और 5 लिखूँ, एक ही बात है। ठीक है, 8 की में नहीं आता, 9 की में नहीं आता, 10 की में नहीं आता, आ गए 35 के फैक्टर्स। अब बात आती है यहाँ पर 20 की। तो 1 की टेबल में आता है 20 पे, 2 की टेबल में आता है 10 पे, 4 की टेबल में आता है 5 पे। ठीक है, 5 की टेबल में भी 4 पे आता है, तो 4 और 5 मैं लिख चुकी हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगी। 6 की में नहीं आता, 7 8 9 10, 10 की में आता है 10 2 जा, लेकिन 2 और 10 मैं लिख चुकी हूँ, तो दोबारा नहीं लिखूंगी। ठीक है, लास्ट रह गया 45। 1 की टेबल में आता है 45 पे, 3 की टेबल में आता है 15 पे, रूल पता होने चाहिए, मैं बार बार यही चीज़ आपको बोल रही हूँ। 5 की टेबल में आता है 9 पे, 6 की में नहीं आता, 7 8 9, 9 की में आता है, तो मैंने 9 और 5 लिख दिया है, 10 की में नहीं आता, बस खत्म। कॉमन लगाए, एक तो 1 तो सब में कॉमन है। ठीक है, एक मिनट मैं दूसरे पेन से कॉमन लगाती हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये तो सब में कॉमन है। अब बात आती है यहाँ 35 है, 5 5 है, एक तो देखो तीनों में कॉमन है,
कोई और नंबर आपको दिख रहा है कॉमन? मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन, 1 और 5 ही मुझको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो बस अब आप क्या करो, यहाँ पर लिख दो कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ गए, 1 और 5। तो HCF कितना आएगा, जो बड़ा नंबर है, HCF आपका आ गया 5, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर आपको पता चल गए, कॉमन फैक्टर से निकालना आ गया HCF। चलिए अब हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, जैसे आपको यहाँ 21 और 45 दिया है, आप क्या करो 21 के फैक्टर निकाल लो। तो 3 7 जा, ये वाले फैक्टर्स निकालने आपको आते हैं, 7 1 जा। उसी तरीके से 45 के निकाल लो, 5 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो फैक्टर 21 क्या है, 3 और 7, और 45 क्या है, 5 3 3। लिख लेते हैं, ठीक है ना, मैंने ये फैक्टर्स लिख दिए। अब आप इसमें से कॉमन लो, तो आपको सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा है। जब 3 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन फैक्टर आपके पास यहाँ पर 3 है, तो HCF भी कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें निकालना वही है कॉमन फैक्टर लेके, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर ऐसे इस टेबल जो हमने ये बनाया इसकी हेल्प से निकालोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, 3 वाला देख लेते हैं अब हम, ठीक है। वो मैं आपको कॉपी में ही दिखाती हूँ, यहाँ इतना स्पेस नहीं है स्क्रीन पे कि मैं आपको 3 वाला समझा सकूँ इस पर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ये ना देखो, पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर 75 के फैक्टर्स निकाल लिए, उसके बाद 25 के निकाल लिए, उसके बाद 120 के निकाल लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन फैक्टर्स को नीचे लिख दिया, ये लिखे हुए। अब इनमें से मैंने कॉमन लिया, तो तीनों में से मुझको 5 ही कॉमन मिल रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप 3 फैक्टर का HCF निकाल लो तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो 2 में कॉमन है तो आप लगा दो, जैसे आप देख लो कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, लेकिन 25 वाले में 3 नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाया है। तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर आ गया तो आपका HCF आ गया, ठीक है ना। तो ये था आपके पास HCF निकालने का तरीका, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलिए लास्ट मेथड रह गया है आज, तो आज हम यही 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो चलो देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे। बहुत आसान मेथड है ये वाला। लॉन्ग डिवीजन आपको जैसे नाम ही बता रहा है, डिवाइड, लंबा डिवाइड, और जब तक डिवाइड करते रहो जब तक 0 नहीं आने वाला, ठीक है। तो कैसे किया देखो, मैंने यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं। सबसे पहली बात ना, मैंने यहाँ पर मैं साथ साथ करती रहती हूँ और इधर भी समझाती रहूँगी, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे इतना बड़ा डिवीज़न आ नहीं पाएगा। तो 1 जा किया 92, 16 बचा, तो देखो 0 नहीं आया ना। तो अब आप क्या करो, जो ये वाला नंबर है ना इसको यहाँ रखो डिवाइड बना के, आप यहाँ भी देखते रहो, मैंने ये लिख रखे हैं ये सारे, ठीक है। अब आपके पास आ गया 16 और 92, तो 16 की टेबल में 92 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर 80 पे आता है 12, अभी भी 0 नहीं आया, तो अभी 16 को अंदर रख दो। तो अब 12 और 6 को कर दो, 16 को, तो 12 1 जा 12, 4 बचा, अभी भी 0 नहीं आया, तो अब 12 को अंदर रख दो, ठीक है ना। तो 4 और 12 को करोगे तो यहाँ पर आ गया 3, अब आ गया 0, आ गया ना 0। तो किसकी वजह से 0 आया, 4 की वजह से। तो इसका मतलब जो आपका HCF आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये था आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवाइड करते रहो जब तक 0 नहीं आया, ठीक है ना। अब यही ना आपके पास 3 डिजिट का भी आ सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, पहले 2 डिजिट का निकाल लो। तो मैंने पहले इन दोनों का निकाल लिया, 75 और 100 का। ये बहुत छोटा सा था, जल्दी से निकल गया मेरा। 75 यहाँ 1 जा पे आएगा 25, और 25 की टेबल में 75 आता है, 0 नहीं आया था तो मैंने 75 अंदर रख दिया। तो अब ये 3 पे आता है 75, तो पहले से इन दोनों से मेरा HCF आ गया 25, आ गया ना 25। अब जो आपका ये HCF आया, इससे तीसरे नंबर को कर दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, 25 से 140 को किया तो 5 पे आया 125, तो 15 बचा, लेकिन तो अब 25 अंदर रखना पड़ेगा। 25 अंदर रखा तो 1 जा पे किया 15, अभी भी 10 बच गया, तो अब ये वाला 15 अंदर रखना पड़ेगा। फिर 1 जा किया 10, तो 5, अभी भी 5 बच गया, तो अब ये वाला 10 अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। 5 2 जा 10, तो HCF आपका आ गया 5, ठीक है। तो इसमें ऐसे HCF निकलेंगे, समझ में आया आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये 3 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इतने आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो। थैंक यू।